ये लो 223 वोट 2 बूथ में, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बुजुर्ग महिला की 2 बूथों पर 223 वोट बनने का दावा कर रहे हैं, वो महिला मुलाना विधानसभा में आने वाले गांव धकोला की चरणजीत कौर है। राहुल गांधी ने जब से ये खुलासा किया है, चरणजीत कौर और उनके परिवार की नींद उड़ गई है। ऐसे में आज चरणजीत कौर खुद मीडिया के सामने आ गयी और इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। फोटो मेरी आ 2 बार इलेक्शन लड़े, 2 बार मैं फोटो आई कटवाने की कोशिश भी करी, किसी ने कटी सुनी। चरणजीत कौर ने खुद मान लिया है कि मतदाता लिस्ट में उनकी फोटो 223 वोटों पर लगाई है, जो कि साफ तौर पर फर्जी वोट है। उन्होंने कहा कि मेरी फोटो लगाकर प्रवासियों की फर्जी वोट बनाई गई, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधिकारियों से की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, चरणजीत कौर ने ये भी बताया कि जब वो अपने गांव में वोट करने गई थी तो पुलिस और वहां बैठे लोग उन पर हंसते थे कि माताजी अब वोट करने आई हैं, जबकि सुबह से सैकड़ों लोग उनकी फोटो लगी फर्जी आईडी से मतदान करके चले गए। बात करी आपने? हाँ करी जी, कई बार मैंने मतलब कमती में खड़े 2 बार वोटा में खड़े, उन्हीं की आएंगी। ये वोटें बाहर की हैं, जाली वोटें हैं, भैया की बागड़ियों की, इनको बाहर से जाते थे वोट दिलवा। किसका काम लगता है आपको, कौन सी पार्टी का काम? वही है जी, जो सरपंच बने हैं, बंद लिया का बंद कर लेते कमरे में, इन्हें वोट डालना की सवेरे पैरा लग जाता था और खाना पीना भी अंदरों में जाता। सुबह में छोड़ा मैं अपनी गाड़ियों में जाना। जीते मेरा बेटा था, पहली बार माँ, दूसरी बार माँ उन्हें हराया जी, वहाँ से गाड़ी भी आई है पुलिस से। तो फोटो आपकी है और नाम उनके? हाँ, नाम उनके। जब मैं डालने जाती थी सारे हाथ से अंदर आप बैठते जिस तरह, कहने माता जी क्यों खिंच गई, बहुत वोट डाल दी सवेरे शाम तक, बहुत वोट डाल ये शरारत है? शरारत तो है जी, तो पति हो शरारत करना। वहीं इस पूरे मसले पर चरणजीत कौर के बेटे हैप्पी ने बड़ा खेल बताया। हैप्पी ने कहा कि इस मुद्दे पर वो शिकायत लेकर धरने तक कर चुके हैं, मगर अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि प्रवासियों की फर्जी वोट बनाकर ये बड़ा खेल खेला गया है। ये जो फर्जी वोट बने हुए हैं और इस फोटो हमारी माताजी की है, वोट फर्जी है, और जब ये डालने आते हैं तो उसका फोटो पे पहचान नहीं होती, फर्जी वोट की पहचान नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम तो ये सरकार से आश्वासन चाहते हैं, अभी जो पीछे वोट इलेक्शन सरपंची का इलेक्शन हुआ है उसकी दोबारा से एक बार चेकिंग की जाए, और ये फर्जी वोट है जो 2 जगह बनी हुई है। कितने वोट है टोटल? ये 223 वोट है सर। ये 223 वोट के ऊपर हमारी माताजी की फोटो लगा रखी है, और जानबूझ के शरारती तत्वों ने ये फोटो लगाई हुई है। और हमने इसकी कई बार मांग उठाई, BLO से भी कहा अपने गांव में, और BDO मैडम को भी कई बार लिख के दिया, BDPO को साहा में, ADC मैडम को भी कई बार भेजा इसके बारे में लिखत में, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम तो आश्वासन चाहते हैं सरकार से भी, इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये फर्जी वोटें गलत वोट तरीके से बनी हुई हैं, इनका हर तरह से। तो पोल होती रही है, वोटें क्या कहेंगे? हाँ जी, पोल होती है सर ये, जबकि हमने रोकने की बड़ी कोशिश की। जब पोल करने आते हैं वो तो वो बोलते हैं कि हमारा नाम तो ठीक है। मैंने कहा फोटो कहाँ है तुम्हारी? फोटो तो नहीं है, फोटो तो कहीं और की लगी हुई है। तो इस तरह का ये धांधली मची हुई है, बहुत गड़बड़ की हुई है। इसी तरह राहुल गांधी ने एक महिला की 100 वोट और ब्राजील की मॉडल की 22 वोट बनने का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक घर में सैकड़ों वोट रजिस्टर्ड होने के भी आंकड़े सबके सामने रखे हैं, और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुल 25 लाख वोट चोरी करने का दावा किया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग मतदाता चरणजीत कौर ने अपने 223 वोटों को फर्जी वोट करार दिया है, और ये भी कहा कि प्रवासियों की फर्जी वोट बनाकर चुनाव में बड़ा खेल खेला गया है। अंबाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।